नमस्कार, आधार टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्याम यादव और मेरे साथ सहयोगी पत्रकार तरुण शर्मा जी। हम आज चर्चा करना चाह रहे थे फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर। तरुण जी, फिरोजाबाद लोकसभा सीट की हम रिपोर्टिंग सबसे पहले करेंगे और फिरोजाबाद सीट की ही क्यों करेंगे, क्योंकि फिरोजाबाद सीट पर एक राजनीतिक बहुत बड़ा चाचा और भतीजे का जो सियासी जंग होने जा रहा है, उस पे हम पूरे उत्तर प्रदेश की नज़र है। क्योंकि एक दिन वो था जिसमें चाचा भतीजे एक ही पार्टी में रहकर काम करते थे और अखिलेश यादव का हर समय साथ रहता था चाचा शिवपाल का। लेकिन आज चाचा शिवपाल अलग चले गए, अलग खेमे में चले गए, उन्होंने पार्टी भी बना ली है अपनी और वो फिरोजाबाद सीट से लड़ रहे हैं। और इस समय फिरोजाबाद सीट पे जो सांसद हैं वो अक्षय यादव हैं, उनके भतीजे राम गोपाल जी के पुत्र। अब हम फिरोजाबाद का पूरा हर एक विधानसभा का हम आपको समीकरण देंगे। तरुण जी, हमें बताइए फिरोजाबाद लोकसभा में कितनी विधानसभा हैं और सबसे पहले कौन सी विधानसभा में हम जाएंगे, थोड़ा सा देखिए। फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट हैं, जैसे टूंडला, जसराना, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद और सिरसागंज, ये 5। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटा दबाकर शेयर करना ना भूलें। 5 सीटें हैं और सबसे पहले हम टूंडला का दौर रखेंगे। जी, देखिए है क्या कि टूंडला से हम पूरा जो 5 विधानसभा है और हम हर विधानसभा की 4 रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, जिससे क्या रहेगा कि चारों कोनों से हम एक विधानसभा में जाएंगे, चारों तरफ की रिपोर्टिंग करेंगे, 4 वीडियोस अपलोड करेंगे। आपको उस विधानसभा का सर्वे हम आपके सामने रखेंगे कि चाचा की तरफ जा रहा है या भतीजे की तरफ जा रहा है या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है जी, या कांग्रेस की तरफ जा रहा है, या कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि इस समय सभी पार्टियां बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं। अच्छा, मैं तरुण जी जानना चाहेंगे फिरोजाबाद का थोड़ा इतिहास के बारे में बता दूं आपको कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास, शुरुआती चुनाव में ये सीट कभी किसी एक पार्टी के हक में नहीं रही है और लगातार जनता ने अपना मिजाज यहाँ पर बदला है। इस सीट पर 1957 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 1967 में सोशलिस्ट पार्टी ने यहाँ से चुनाव जीता था। 1971 में कांग्रेस ने यहाँ पर जीती थी। 1977 से लेकर 1989 तक हुए कुल 4 चुनावों में भी कांग्रेस सिर्फ एक ही बार जीत पाई। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस, राहुल गांधी जी अपना जीत का ढिढोरा पीट रहे हैं चारों तरफ और बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कभी, चलो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं बता दूं इतिहास क्या रहा है। 1991 के बाद लगातार 3 बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। बीजेपी के प्रभुदयाल कठेरिया ने यहाँ जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बाद 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन ने बड़ी जीत हासिल की, जो आगरा के निवासी हैं। रामजीलाल सुमन को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे जी, थोड़ी सी डिटेल उसमें है। इसमें क्या है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी 2009 में इस सीट पर चुनाव लड़ा था और जीते। हालांकि चुनाव के बाद उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे। 2009 में कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने चुनाव जीता और 2014 में समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की, जिनके सामने एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़े थे। अब है क्या, फिरोजाबाद सीट का समीकरण क्या है, थोड़ा सा आप अगर पढ़ के बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा सर। लो माइक ले लो जी। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को माने तो फिरोजाबाद क्षेत्र में 15% से अधिक जी मुसलमान जनसंख्या है जी। यानी मुस्लिम मतदाता यहाँ पर निर्णायक स्थिति में है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ 16 लाख से अधिक वोटर हैं इस समय मौजूद। इनमें 9 लाख से अधिक पुरुष और 7 लाख से अधिक महिला मतदाता भी हैं जी। 2019 के चुनाव में भी इस सीट पर मुस्लिम, जाट और यादव वोटरों का समीकरण बड़ी भूमिका निभा सकता है जी।
फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, वो मैंने आपको पहले बताई दिया है। जी 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में इसमें से सिर्फ सिरसागंज की सीट पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी और बाकी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई। जी 2014 में कैसा था जनादेश, ये भी हम आपको बताते हैं। जी बताइए। पिछले चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। हालांकि समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव ने बाजी मार ली। अक्षय यादव को कुल 5 लाख से ज़्यादा यानी 48.4% वोट मिले। जी इसमें क्या है, थोड़ा सा हम और बताएंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 38% वोट मिले। पिछले चुनाव में यहाँ 67% मतदान हुआ था। सांसद का प्रदर्शन और प्रोफाइल। स्थानीय सांसद अक्षय यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं। अक्षय यादव ने 2014 के लोकसभा चुनाव से ही राजनीतिक में एंट्री ली और मोदी लहर के बावजूद भी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए। अक्षय यादव मौजूदा इस समय सांसद हैं। संसद की कई कमेटियों के सदस्य हैं। अक्षय यादव मौजूदा समय में संसद की कई कमेटियों के सदस्य हैं। 16वीं लोकसभा में अक्षय यादव ने कुल 11 बहसों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय यादव के पास करीब 10 करोड़ से अधिक संपत्ति है। अक्षय यादव ने अपनी सांसद निधि के 25 करोड़ के फंड में से करीब 82% राशि खर्च की है। अब ये तो रहा ये ब्यौरा। हमने आपको ये पढ़ के बताया है क्योंकि ये पूरा ब्यौरा ऐसे नहीं हम बोल सकते, क्योंकि अभी प्रारंभिक दौर है हमारा भी, और फिरोजाबाद लोकसभा अभी चुनाव का भी प्रारंभिक दौर चल रहा है। तो तरुण जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस समय हम यही वोटरों से कहना चाहते हैं कि आप फिरोजाबाद लोकसभा पे काफ़ी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं, तो हम उन निगाहों को देखते हुए कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात की बात है, लेकिन पहले हम आपके सामने समीकरण जरूर रख देंगे। हम सबसे पहले टूंडला विधानसभा में जाएंगे। टूंडला विधानसभा की 4 रिपोर्ट आपको देंगे चारों कोनों से, और चारों कोनों को हम घेर के कवर करेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं स्पष्ट रहेगा, और जो भी हम खबर दिखाएंगे बिल्कुल बेबाक तरीके से दिखाएंगे। नमस्कार, बस हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा। फिरोजाबाद लोकसभा सीट पर जो लोग उत्सुक हैं फिरोजाबाद लोकसभा सीट को लेकर, वो हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिरोजाबाद के बाद दूसरी सीट लोकसभा लेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगेगा। तब तक के लिए आधार टीवी को आप देखते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।